का यहाँ से। तो ये डिपेंड करता है कि केस कौन सा स्टडी किया जा रहा है। एनी हो, वो मेरे से बच्चे ने सवाल किया था कि सर एक स्टूडेंट एक है रन और एक रनिंग कर रहा है और उसने 1 किलोमीटर, एक ने रन करके दौड़ के 1 किलोमीटर ट्रैवल किया और एक ने स्लो चलते हुए। जो दौड़ा था उसने ज़्यादा फोर्स लगाई थी। चलो डी तो सेम है। ये सवाल सुन लें, ये बड़ा अच्छा सवाल था। जिसने भी ये सवाल पूछा था ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, कि एक स्टूडेंट जो रनिंग पोजीशन में है उसने फोर्स ज़्यादा लगाई, डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है, तो ज़्यादा फोर्स तो ज़्यादा वर्क हो गया। ट्रैवल उसने 1 किलोमीटर किया और एक स्टूडेंट है जिसने ट्रैवल 1 किलोमीटर किया लेकिन बड़े स्लो। अब यहाँ ये फार्मूले के मुताबिक फ़ैसला नहीं होगा, यहाँ इसके मुताबिक फ़ैसला होगा। जिसने कम टाइम में दौड़ के ट्रैवल किया उसने पावर ज़्यादा लगाई, टाइम कम था, और जिसने कम टाइम में उतना ही ट्रैवल किया उसने कम पावर लगाई, टाइम ज़्यादा लगा। ओके, एनी हो, यहाँ से देखिए पावर का टाइम के साथ है इन्वर्स रिलेशन, और ये मुश्किल सवाल नहीं है। जो ए है इसका टाइम इधर आएगा, ठीक है, जो बी है उसका टाइम इधर आएगा, ठीक है ना। तो ए टू बी, अब देखिए जो ए वाला है उसका टाइम है 5 और जो बी वाला है उसका है 15। आंसर इज 3/1। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 34, 8 kg ऑब्जेक्ट dropped from 15 meter height, ratio of its velocity when it 10 meter above the ground to its velocity when 5 meter above the ground। ये क्वेश्चन भी बड़ा कंसेप्चुअल है बड़ा आसान, इसमें भी बच्चों की मिस्टेक हुई होगी। एनी हाउ, 2gh का फार्मूला तो पता है, जब भी बॉडी ड्रॉप करते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी √2gh होती है, और h के बारे में मैं आपके साथ ये शेयर कर चुका हूँ अबव द पॉइंट। ये बात हम पढ़ चुके हैं। जिस पॉइंट पे आप वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं उससे ऊपर वाली हाइट आपने लेनी है, ठीक है। मैं इस फार्मूले की मदद से लिख सकता हूँ v1/v2 इज इक्वल टू √h1/h2 लिखा जा सकता है। अब देखें 15 मीटर हाइट थी, ये 15 मीटर हाइट है। रेशियो ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन इट 10 मीटर अबव द ग्राउंड, बॉडी ये ए है और ये बी पोजीशन पे थी, वो 10 मीटर, यानी ये 10 मीटर है, ये टोटल 15 है 10 मीटर पे, और दूसरा पोजीशन उसने ली है सी ए, सपोज ये ग्राउंड से 5 मीटर है, 5 मीटर, और ये ग्राउंड से कितना है 10 मीटर। ग्राउंड से ये जब भी हाइट की बात की जाती है हाइट ग्राउंड से ली जाती है, हाइट ग्राउंड से ली जाती है, और इस फार्मूले में ये एच कहाँ क्या होगा, नॉट फ्रॉम ग्राउंड, ये एच होगा जिस पॉइंट पे आप वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं उस पॉइंट से अबव वाली हाइट। अब जब पहले किसकी बात हो रही है, यहाँ से देखिए रेशियो ऑफ इट्स वेलोसिटी 10 मीटर अबव द ग्राउंड, जब वो 10 मीटर पे था, यानी इस पॉइंट पे जब वो 10 मीटर अबव द ग्राउंड था, ठीक है ना। अब ऊपर हाइट कितनी थी जनाब, 5, इसका मतलब है v1/v2 यहाँ पर आएगा 5, और जब वो 5 मीटर ग्राउंड से ऊपर था उस वक्त उसके ऊपर कितनी हाइट थी 10, यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि चली तो बॉडी यहाँ से, ये 10 आएगा, तो 1/√2 यानी 1/2 ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, द इंजन नीड टू स्पेंड 4 किलो जॉल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, द फोर्स ऑन द व्हीकल दी। बेटा ये देखिए पावर इज गिवन, आप सोच रहे होंगे कि 4 किलो जॉल एनर्जी है, नहीं, ये पर सेकंड पूरा पढ़ें, 4 किलो जॉल पर सेकंड यानी पावर इज 4000 जॉल पर सेकंड, वेलोसिटी इज 10, फोर्स फाइंड आउट करनी है तो P/V, P इज इक्वल टू FV का फार्मूला है, तो F इज इक्वल टू P इज 4000 एंड वेलोसिटी इज 10, 400 को आप किलो में लेके आना चाहेंगे तो 0.4 किलो न्यूटन। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट्स वेलोसिटी इज v व्हेन इट हैज लॉस्ट अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ u, द मैस, तो u इज इक्वल टू हाफ mv², यानी लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैस होगा 2u/v², 2u, सॉरी जी
2u/v², 2u/v², ठीक है। आंसर इज अल्फा। द मैस ऑफ द बॉडी, मैस फाइंड आउट करना है, 2u/v²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ड्यू नॉर्थ। जिधर मर्जी जाए हमें इससे कंसर्न नहीं है, नॉर्थ जा रहा है किधर जा रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इतने का जो आएगा एरिया वो होगा 6 × 1 + 0.5, 6.5 इज आंसर। ये मेरे वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 38, इंजन डिवेलप्स 20 किलोवाट पावर, ठीक हो गया, 20 × 1000 वाट। हाउ मच टाइम फाइंड आउट करना है। लिफ्ट अ मैस ऑफ 200 kg, मैस गिवन है 200 kg 50 मीटर हाइट पे, तो पावर इज इक्वल टू, पता चल रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगेगा। टाइम फाइंड आउट करना है, T इज इक्वल टू mgh/p। m है 200, g 10, हाइट 50 एंड पावर इज 20,000। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 ऊपर से गए, ऊपर बच गया 10, नीचे बच गया 2, तो आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 39, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिएगा बड़े गौर से। बड़े आसान सवाल थे, जो कंसेप्चुअल हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बात का ख्याल रखना है बेटे, हमारे टेस्टों में आपको इररेलेवेंट, स्पेलिंग्स देख लीजिएगा, स्पेलिंग्स की मिस्टेक हो जाती है। फिजिक्स में आपको होता है स्पेलिंग की मिस्टेक की कोई मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। खैर, इररेलेवेंट एमसीक्यूज आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इररेलेवेंट एमसीक्यूज को ना आपने अटैम्प्ट करना है, ना ही वो यूएचएस में आएंगे, ठीक है। इसलिए वो वाले क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए जो रेलेवेंट हों, ताकि आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप ना हो। हमने आपको रिलैक्स करना है, और रिलैक्स उसी सूरत में हो सकते हैं जब आप इररेलेवेंट को अटैम्प्ट नहीं करते। जी बेटा, एफएक्स ग्राफ ऑफ पार्टिकल ऑफ मैस 100 ग्राम, हमें क्या गिवन है। ऐसे सवाल में हम सोच लेते हैं हमें क्या गिवन है, 0.1 kg, यानी मैस इज गिवन इफ द पार्टिकल बिगिंस टू मूव फ्रॉम 0 to 12, यानी पार्टिकल यहां से यहां तक गया है। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमने, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक हो गया। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें इस ग्राफ से कुछ पता चल रहा है। वो क्या पता चल रहा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, वर्क डन। इसका एरिया फाइंड कर लो, जल्दी करो। इसका एरिया कैसे फाइंड करना है, ये एक रेक्टेंगल है और ये दो ट्राइंगल मिलके भी एक रेक्टेंगल बना रही हैं। 8 - 4 4 4 10 द 40 इसका है और 40 ही इन दोनों का होगा, यानी एरिया है 80। वर्क डन इज 80। आपको एक बात पता चल गई, आप कहेंगे सर वेलोसिटी में वर्क डन का क्या कनेक्शन है। कनेक्शन वो क्या है बोला, W इज इक्वल टू ½ mv² - 0, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये रेस्ट का लफ्ज़ क्या कह रहा है बोला, एक काइनेटिक एनर्जी 0 है। समझ तो गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। 80 × 2, ये मैस हमने फाइंड आउट करना है, सॉरी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी ओवर मैस इज 0.1 इज इक्वल टू v²। ये 0.1 जब ऊपर चला जाएगा तो सॉरी ये पॉइंट ख़त्म करेंगे, ऊपर चला जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 2 8 द 16 × 20 v²। अब 16 का रूट क्या होता है 4, और ये 2 0 100 होती हैं, 100 का रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा, 40। क्लियर। ऐसे सवाल में ख्याल रखना है, आपको वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया से आपको वर्क डन मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटीज रिमेनिंग कांस्टेंट इन एन इलास्टिक कुलियन। मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। यस, मोमेंटम हर कुलियन में कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में कांस्टेंट रहती है, और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो आंसर इज अल्फा।
आपने ये टेस्ट नहीं था, ये असाइनमेंट थी और आपने मुझे बताना है कि आपके कितने मार्क्स थे, क्योंकि टेस्ट में आपका रिज़ल्ट मैं खुद चेक कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे पता होता है कि आपने क्या अटैम्प्ट किया है। इसलिए टेस्ट में जब मैं अगर आपसे पूछ लूँ ना आपके मार्क्स कितने, तो झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मेरे पास सारा रिज़ल्ट यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन असाइनमेंट का आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। और नेक्स्ट यूनिट्स में बेटा आपको इसी तरह से हम क्वेश्चन बैंक देंगे, यानी प्रैक्टिस के लिए फिर आपसे टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि आपका जो टेस्ट है उसमें आपकी परफॉर्मेंस दी बेस्ट हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेस्ट बेहतरीन देना इस असाइनमेंट के बाद। अल्लाह हाफिज़।